हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट इंटरफेस के बारे में, राइट। सो लिस्ट इंटरफेस चाइल्ड इंटरफेस कहलाता है कलेक्शन इंटरफेस का। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, कलेक्शन इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। कितने इंटरफेसेस हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो, एक बार देख लो, क्योंकि जो कलेक्शंस फ्रेमवर्क है जावा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। क्लियर है पॉइंट। चलिए, अब देखो लिस्ट इंटरफेस के अंदर बेसिकली ये चार इंप्लीमेंटेड क्लास होता है। वी विल डिस्कस वन बाय वन, ठीक है। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, वेक्टर। क्लियर है पॉइंट। देखो पहले हम समझते हैं कि लिस्ट इंटरफेस क्या होता है। थोड़ा सा मैंने पॉइंट्स लिखे हैं तो इसको समझते हैं, थ्योरेटिकल समझते हैं, देन वी विल डू अ प्रैक्टिकल। देखो मैंने लिखा लिस्ट इंटरफेस इज अ पार्ट ऑफ द जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क। इट इज लोकेटेड इन द जावा डॉट यूटिल पैकेज। क्लियर पॉइंट। तो कौन से पैकेज से बिलोंग्स करता है? जावा डॉट यूटिल पैकेज से, ठीक है। इट एक्सटेंड्स द कलेक्शन इंटरफेस एंड रिप्रेजेंट्स एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट अलाउज डुप्लीकेट्स। मतलब डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जो भी इंडेक्स नंबर पे आप स्टोर करोगे उसी इंडेक्स नंबर पे वो स्टोर होगा, ठीक है। तो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करेगा। क्लियर है। द एलिमेंट्स इन अ लिस्ट आर स्टोर्ड इन अ सीक्वेंस and each element is assigned a unique index starting from 0। क्लियर है पॉइंट। चलिए, अब यहाँ पे मेथड्स है जो हम लोग यूज करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये मेथड्स है, सबसे पहला है ऐड। तो ये क्यों यूज करते हैं? ये ऐड बेसिकली इट इज यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन कलेक्शन। कलेक्शन में बेसिकली एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आपको पता है इसके अंदर सारी प्री डिफाइंड चीजें यूज करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। जैसे एरे के अंदर हम लोग क्या करते थे, कोई भी एरे के, नॉर्मली एरे की बात करो, उसके अंदर हम लॉजिक्स लिखते थे, कोई प्री डिफाइंड मेथड नहीं था, रेडीमेड मेथड नहीं था, ठीक है। इसके अंदर सारे रेडीमेड मेथड्स हैं। क्लियर है पॉइंट। चलिए, अब फिर मैंने यहाँ पे देखो लिखा है ऐड मेथड, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर देके भी आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐड ऑल, अब ये क्या होता है? बेसिकली इट इज यूज टू इंसर्ट द स्पेसिफाइड कलेक्शन एलिमेंट्स इन द इनवॉकिंग कलेक्शन। क्लियर है पॉइंट। चलो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। एंड इंडेक्स नंबर देके भी रिमूव कर सकते हो एलिमेंट को। गेट, देखो रिटर्न्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन इन द लिस्ट। गेट कर सकते हो, ठीक है, जो भी इंडेक्स नंबर बताओगे। अब यहाँ पे लिखा है सेट। सेट मेथड का क्या काम होता है? देखो यहाँ पे इंडेक्स नंबर देके बेसिकली उस जो भी एलिमेंट है उस इंडेक्स नंबर पे आप दूसरा एलिमेंट दोगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। इंडेक्स ऑफ जो मेथड है ये क्या करता है? रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट इन द लिस्ट। क्लियर है पॉइंट। देन साइज मेथड है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। is empty returns true if the list contains no elements, ठीक है। contains method, ठीक है, returns true if the list contains the specified element। इसी तरीके क्लियर मेथड है, ठीक है, रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। तो ये सारे मेथड्स हैं, वी विल डिस्कस, ठीक है, इसको मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले एरे लिस्ट क्लास क्या होता है, ठीक है। इस चीज को समझो, इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। थ्योरेटिकल समझो पहले। देखो, एरे लिस्ट क्लास uses a dynamic array for storing the elements। it is like an array but there is no size limit। इसके अंदर कोई साइज लिमिट नहीं होता है। we can add or remove elements anytime, so it is much more flexible than the traditional array। it is present in the java.util package। clear है point। नेक्स्ट पॉइंट देखो मैंने लिखा है एरे लिस्ट इन जावा कैन हैव द डुप्लीकेट एलिमेंट्स आल्सो। मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट्स आप इंटर कर सकते हो, स्टोर करा सकते हो, ठीक है। इट इंप्लीमेंट्स द लिस्ट इंटरफेस। जितने भी क्लास है ये इंप्लीमेंट्स किसको करता है? लिस्ट इंटरफेस को, ठीक है ना। सो वी कैन यूज ऑल द मेथड्स ऑफ द लिस्ट इंटरफेस। जितने भी मेथड्स हमने अभी डिस्कस किया ऊपर में वो सारे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एरे लिस्ट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर इंटरनली। क्लियर है पॉइंट। चलिए, अब इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ मैंने कंस्ट्रक्टर एरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। देखो इसके बारे में भी मैंने एक पॉइंट लिखा है, तो इसका क्या मतलब होता है? इट्स क्रिएट एन एम्प्टी एरे ऑफ एरे लिस्ट
ऑब्जेक्ट विथ डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी 10। तो डिफॉल्ट होता है, ऐसा कोई इसका साइज लिमिट नहीं है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इसका कोई साइज लिमिट नहीं है, बट डिफॉल्ट 10 होता है। वन once array list reaches max capacity, then a new array list object will be created with new capacity. That is, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, करंट कैपेसिटी। करंट कैपेसिटी कितना है, 10 है डिफॉल्ट, इंटू 3/2+1, तो ये हो जाएगा आपका 16। जैसे 10 से इंक्रीज होगा, ये डिफॉल्ट कैपेसिटी है, याद रखना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं और इस फाइल का नेम दे दिया मैंने लिस्ट एरे लिस्ट डॉट जावा, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। चलिए हम क्लास बना लेते हैं एरे लिस्ट डेमो। क्लियर है पॉइंट, डन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसके कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो जावा डॉट यूटिल पैकेज डॉट स्टार लिख देते हैं। क्लियर है पॉइंट। मेन मेथड, देखो मेन मेथड। चलिए अब यहाँ पे एरे लिस्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे बता देंगे कि आप किस टाइप की वैल्यू इसमें रखना चाहते हो। तो मैंने स्ट्रिंग टाइप बता दिया, इंटीजर टाइप भी बता सकते हो, ठीक है। लिस्ट हमने रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट एंड देन यहाँ पे स्ट्रिंग, सॉरी सॉरी स्ट्रिंग, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एलिमेंट को, ठीक है। तो ऐड मेथड यूज करेंगे, ऑलरेडी हमने अभी बताया आपको। जैसे मैं यहाँ पे ए ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं बी लिख दिया, देन सी डी। आप कोई भी एलिमेंट नेम लिख सकते हो उसके जगह पे, मैं ऐसे ABCD ले रहा हूँ, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी प्रिंट करा सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लिस्ट को मैंने प्रिंट करा दी। चलिए अब मैं इसको यहाँ पे कंपाइल करके देख लेता हूँ, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, CD डेस्कटॉप पे चलते हैं। CD जावा नाम का फोल्डर है डेस्कटॉप पे, जावा सी एरे लिस्ट डॉट जावा मेरे फाइल का नेम है, ठीक है। कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है एरे लिस्ट डेमो। देखो क्लियर है, ये डेटा आपका देखो यहाँ पे स्टोर आउटपुट आ रहा है आपके पास, ठीक है, प्रिंट हो गया। ये आपका फर्स्ट वे इसको प्रिंट कराने का। अभी देखो और भी है, 2-3 वे मैं आपको बताता हूँ, और कुछ मेथड्स को भी यूज करेंगे हम लोग डिलीट करने के लिए, ठीक है ना, एलिमेंट को। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो एट्रेटर। एट्रेटर ITR इक्वल टू लिस्ट डॉट एट्रेटर मेथड। क्लियर है पॉइंट। ये कलेक्शन से क्या करेगा, 1 बाय 1 एलिमेंट को निकालेगा, ठीक है। देन प्रिंट कराने के लिए आप लगा दो व्हाइल लूप, ITR डॉट 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 हैज नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट। क्लियर है। देन यहाँ पे लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ITR, यहाँ पे ITR लिखो, ये रेफरेंस वेरिएबल हमारा क्या है, ITR है, ठीक है। ITR डॉट नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन डेटा प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार चलता है कि नहीं। कंपाइल्स फाइन, ये देखो डेटा आपका प्रिंट हो रहा है। क्लियर है। तो आप आइट्रेटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कि 1 बाय 1 ये कलेक्शन से लिस्ट से क्या करेगा, मतलब कि एरे लिस्ट की जो आपका डेटा है 1 बाय 1 इसे बेसिकली गेट करेगा, ठीक है।
एंड देन इसको हम प्रिंट कराने के लिए व्हाइल लूप यूज कर लिए। जितना भी लिस्ट के अंदर डेटा है वो वन बाय वन प्रिंट करा दो नेक्स्ट मेथड की हेल्प से। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। अब आपको पता है एक और तरीका है यूजिंग फॉर ईच लूप। ठीक है, फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हो आप इसको प्रिंट कराने। ठीक है, हमने बता दिया किस टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का। और जो डेटा हम यहाँ पे str में स्टोर कराएंगे लिस्ट की डेटा, एंड देन यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करा दो आप str को। ठीक है, तो फॉर ईच स्पेशल टाइप ऑफ लूप है जो कि बेसिकली कलेक्शन और एरे में यूज होता है। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। चलिए, इसको कंपाइल करके देखते हैं एक बार चलता है कि नहीं। देखो, कंपाइल फाइन, एग्जीक्यूट भी हो रहा है, वर्किंग फाइन। ठीक है, ये है आपका तीसरा वे। क्लियर एंड पॉइंट। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 4। अब मैं इसके अंदर कुछ मेथड यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे लिस्ट डॉट, यहाँ पे यूज करने वाला हूँ सेट। सेट करूंगा मैं 0 नंबर इंडेक्स पे, यहाँ पे सेट कर देता हूँ दीपक। चलिए देखते हैं, 0 नंबर इंडेक्स पे अभी आपका ए है, क्या होता है, क्या आउटपुट आता है। चलिए, ये रिप्लेस करता है या नहीं, लेट मी चेक। देखो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। बेसिकली जो इंडेक्स नंबर है ना हमने दिया, उस पे जो एलिमेंट है उसको वो रिप्लेस कर देगा सेट मेथड। क्लियर है पॉइंट। इसी तरीके से आप इसको, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे अगर जहां मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर बता दूं 1, या ये ऐड इंडेक्स नंबर बताया। क्लियर पॉइंट। अब मैं ऐसा अगर जहां करता हूं तो इस केस में क्या होगा, देखो। अब यहाँ पे देखो, जो आपका 0 पे था ये 1 पे, इसके जस्ट बाद ये ऐड कर दिया। ये रिप्लेस नहीं करेगा, तो इंडेक्स नंबर जो दोगे ना उस इंडेक्स नंबर पे ये क्या करेगा, ऐड कर देगा। क्लियर एंड पॉइंट, डन। चलो, अब रिमूव भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे रिमूव मेथड यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे देता हूँ। इंडेक्स नंबर दिया मैंने यहाँ पे 0 1 2 3 4। चलो 4 दे देता हूँ, लेट मी चेक। ठीक है, ई रिमूव होना चाहिए इसमें से, लेट मी चेक। देखो, रिमूव हो गया। क्लियर है पॉइंट। इसी तरीके से आप सारे मेथड को यूज करोगे। क्लियर है पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 5। तो ये जो और मेथड मैंने यहाँ पे लिखा है मेथड्स, ये देखो, ये सारे मेथड्स जो हैं बेसिकली मैंने दो यूज किया। देखो, ऐड मेथड, और ये इंडेक्स नंबर को भी ऐड करके मैंने देखा। ठीक है, इसी तरीके से गेट किया, सेट किया, गेट भी कर सकते हो। चलो हम इंडेक्स नंबर देते हैं, गेट करके देखते हैं। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे गेट करके देखता हूँ। ठीक है, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, डायरेक्ट मैं ऐसे लगा देता हूँ लिस्ट डॉट गेट मेथड। ठीक है, और इसके अंदर हमने पास कर दिया 2। तो इंडेक्स नंबर 2 पे जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंडेक्स नंबर पे C2 पे 0 1 2। क्लियर एंड पॉइंट। ये इस तरीके से आप मेथड यूज करोगे। ठीक है, इसी तरीके से आप ये इंडेक्स ऑफ मेथड, साइज मेथड, इज एम्प्टी मेथड, कंटेंट्स मेथड, क्लियर मेथड, ये सब आप लोग यूज करना। क्लियर एंड पॉइंट, डन। आई होप क्लियर है। तो आज हमने डिस्कस किया एरे लिस्ट क्लास क्या होता है। ठीक है, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल देखा हमने, 5 6 एग्जाम्पल हमने कवर किया। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि ये एरे लिस्ट कैसे काम करता है। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। तो आज हमने डिस्कस किया यहाँ पे लिस्ट इंटरफेस के बारे में। ठीक है, लिस्ट इंटरफेस का जो बेसिकली इसके अंदर जो क्लास है एरे लिस्ट हमने कवर किया, इसके मेथड्स भी कवर किया जो चाइल्ड इंटरफेस का है, मतलब लिस्ट इंटरफेस का मेथड्स भी हमने कवर किया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करके प्रैक्टिकल करो। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट क्लास क्या होता है। ठीक है, इसको आज हमने डिस्कस किया एरे लिस्ट क्लास क्या होता है। ठीक है ना, मेथड्स कवर किया, इसको नोट कर लो, नोट करके थोड़ा समझो एंड प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।